जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की वैकेंसी। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। यहां पे ना तो आपको कोई एग्जाम देना है और ना ही कोई इंटरव्यू। यहां तक कि अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है। और इस वैकेंसी में अप्लाई करना कैसे है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो मन में कोई डाउट भी नहीं रहेगा और आराम से फॉर्म को भर लोगे बिना मिस्टेक के। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको दो वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। देखो वो भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी निकाली है परमाणु ऊर्जा विभाग ने। दरअसल परमाणु ऊर्जा विभाग के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है एनपीसीआईएल। यहां पे आप इसकी फुल फॉर्म भी देख सकते हो। और ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये भारत सरकार की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, बात करें यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत यहां पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 अप्रैल। अप्लाई करना कैसे है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो पहले मेरे से सीख लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना, मैं फिर कह रहा हूं। बाकी बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहां पे 337 आपकी टोटल सीट्स है सारी मिलाकर। ठीक है, बात करें एग्जाम की, तो मैंने आपको बताया था कि यहां पे ना तो कोई एग्जाम देना है ना ही कोई इंटरव्यू, यहां तक कि अप्लाई करने की कोई फीस भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसे आप ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पे काफी सारी अलग अलग वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि पहली बात करें आईटीआई वालों की, तो अगर आप 10वीं पास हो प्लस आपने आईटीआई करा हुआ है, चाहे 1 ईयर का कराओ चाहे 2 ईयर का, आप एलिजिबल हो। ठीक है, बात करें कि ट्रेड कौन कौन सी है, तो यहां पे आप देख सकते हो फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इसके अलावा वेल्डर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कोपा, मशीनिस्ट, टर्नर, एसी मैकेनिक, डीजल मैकेनिक। तो इतनी टाइप की यहां पे ट्रेडें आ रखी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोमा वालों की, तो अगर आपने डिप्लोमा करा है तो आपके लिए भी वैकेंसी है। ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल। तो अगर इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने डिप्लोमा करा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। और यहां पे इतना ही नहीं, ग्रेजुएट वालों के लिए भी वैकेंसी आई है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो आपको पता होगा ग्रेजुएशन भी 2 टाइप की होती है, एक होती है इंजीनियरिंग डिग्री, एक होती है नॉन इंजीनियरिंग। तो यहां पे अगर आपने इंजीनियरिंग में करी है, जैसे कि अगर आपने बीई या बीटेक करा हुआ है, ठीक है, तो आपके लिए अलग से वैकेंसी है। ट्रेड की अगर बात करें तो यहां पे केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने बीई या बीटेक करा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, जैसे कि अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी या इसी के इक्विवेलेंट कोई कोर्स करा हुआ है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए अलग से वैकेंसी आई है। देखो बीएससी की अगर बात करें तो यहाँ पे बीएससी फिजिक्स और बीएससी केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मटेरियल मैनेजमेंट, इसके अलावा फाइनेंस एंड अकाउंट्स, तो यहाँ पे लगभग सभी के लिए वैकेंसी है। 10th प्लस आईटीआई वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि यहाँ पे फीस नहीं लगने वाली, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। ठीक है ना, हालांकि जब आप एज रिलैक्सेशन लोगे तो वहां पे कैटेगरी से फर्क पड़ेगा। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एज की बात कर लेते हैं। जब एज की बात छिड़ी है तो सबसे पहले आप ये ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट से, यानी कि 6 अप्रैल से। आपको ये चेक करना है कि 6 अप्रैल को आपकी जो एज है वो कितनी होगी।
ठीक है। कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए, अगर उससे कम होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी बात करें मैक्सिमम एज की, तो डिपेंड करती है आपकी क्वालिफिकेशन पे। अगर आप आईटीआई वाले में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 24 ईयर, डिप्लोमा वालों की 25 ईयर और ग्रेजुएट वालों की है 26 ईयर। और ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल कैटेगरी की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आपको पता भी होगा। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहां पे SC ST को मिल जाता है 5 साल का, ओबीसी NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो 10 ईयर, SC ST को 15 और ओबीसी को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, रिलैक्सेशन तो छोड़ो, अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये वैकेंसी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है ना, एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, यहां पे ना तो एग्जाम होना है ना ही कोई इंटरव्यू। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिलेक्शन होगा कैसे। तो देखो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट बेसिस पर, यानी कि आपकी परसेंटेज पर। यानी आईटीआई वालों का आईटीआई की परसेंटेज पर, डिप्लोमा वालों का डिप्लोमा की और ग्रेजुएट वालों का ग्रेजुएशन की परसेंटेज पर। सिंपल। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये एग्जाम क्यों नहीं ले रहे? देखो एग्जाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप का मतलब यह है कि यहां पे आपको 1 साल तक ये ट्रेनिंग देते हैं, काम सिखाते हैं, इसलिए पहले से कोई स्किल वगैरह नहीं मांगते, ठीक है ना। आपके अंदर स्किल डेवलप करी जाती है और 1 साल के बाद आपको ये सर्टिफिकेट भी देते हैं जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि आपने अप्रेंटिसशिप करी हुई है। अब इसका फायदा क्या होता है? देखो फायदा ये होता है कि कई गवर्नमेंट जॉब ऐसी आती है जिसमें बोला होता है कि वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी हो, तो वहां पे आप अप्लाई कर पाते हो, वहां पे कंपटीशन भी कम होता है। या फिर अगर आप प्राइवेट जॉब भी लेना चाहो ना, तो फ्रेशर्स के मुकाबले आपको प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्किल भी होती है और सर्टिफिकेट भी होता है दिखाने को। क्लियर? और ऐसा नहीं है कि आपको बस ट्रेनिंग ही करनी है, आपको कुछ मिलेगा नहीं। यहां पे आपको स्टिपेंड भी मिलता है, वो भी पर मंथ बेसिस पर। अगर आपने 1 साल वाला आईटीआई करा है तो आपको मिलता है 10.5 तक, अगर 2 साल वाला करा है तो आपको मिल जाता है 11 तक, और डिप्लोमा वालों को 10.9 तक, वहीं पे ग्रेजुएट वालों को 12.3 तक। क्लियर? तो ये आपका स्टिपेंड होता है। बाकी अब इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, आपकी लोकेशन क्या रहने वाली है ट्रेनिंग की, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, काफी सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे। चलिए मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे ही आप सर्च करोगे ना, सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी रोजगार टाइम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। इससे आपको इस सर्च बार वाला ऑप्शन मिल जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं, रोजगार टाइम पर ना आप खुद भी सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब को बहुत आसानी से देख सकते हो। अगर आपको लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानना हो तो बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर दो, सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर किसी के लिए वैकेंसी है। जिस भी क्वालिफिकेशन की आपको देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी, ठीक है। और ये जो सर्च बार है जो मैं बोल रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करके जिस भी वैकेंसी को आप ढूंढना चाहते हो आप उसका नाम लिख देना, वो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। जैसा कि अगर आप इस पे क्लिक करके NPCIL लिख दो तो अभी जिस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया ये आपको दिख जाएगी। या फिर एक और तरीका है, आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब के अंदर भी आपको NPCIL की वैकेंसी दिख जाएगी। और काफी बच्चे वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी भी ढूंढते हैं, तो आपकी वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। क्लियर? बाकी फिलहाल हम NPCIL की बात करेंगे, उससे आप पढ़ना हो तो पढ़ लेना। देखो क्लिक करने के बाद ना आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी ले लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना, ठीक है। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो, और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है। क्लियर? तो फिर कह रहा हूं पहले अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, तब अप्लाई करना। और अगर आपको इन ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में नहीं पता तो भाई इन्हें जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है।
बाकी देखो अप्लाई कैसे करना होता है यहाँ पे आपको बताया भी होता है। आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई फॉर NPCIL अप्रेंटिसशिप वैकेंसी। तो आप इसे पढ़ के भी आसानी से जान सकते हो कि अप्लाई कैसे करना है। वैसे मैं आपको समझा भी देता हूं। देखो जब आप थोड़ा नीचे आओगे ना तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ITI वाले हो तो आपको नेप्स पोर्टल पे रजिस्टर करना है और वहीं पे डिप्लोमा और ग्रेजुएट वालों को करना है नेट्स पोर्टल पर। कैसे करते हैं देखो, जैसे नेप्स पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद लॉगिन/रजिस्टर पे और उसके बाद कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है और देन आप देख सकते हो आपको यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन मिल गया। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसका प्रिंट आउट भी निकालना है। क्यों निकालना है अभी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह मैं आपको नेट्स का भी बता देता हूं। आपको नेट्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जनरल स्टूडेंट को और देन आप देख सकते हो आपको भी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन दिख गया। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है और प्रिंट आउट निकालना है। इसके बाद आप क्लिक करना एप्लीकेशन फॉर्म पर। हालांकि नोटिफिकेशन ओपन होगा, नोटिफिकेशन के अंदर ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। मैं आपको दिखाता हूं। जब आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 16 पे आओगे ना तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है 16, 17, 18 का और इसे फिल करना है। ठीक है, फिल करके आपको इसे सेंड करना होता है। कहां पे करना है चलिए मैं बताता हूं। देखो सेंड कैसे करते हैं। आपको एक एनवलप लेना है, एक लिफाफा लेना है। उसमें आपने जो रजिस्ट्रेशन करा था उसका प्रिंट आउट डालना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा उसका प्रिंट आउट डालना है और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है ना, सभी डॉक्यूमेंट्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। जो भी आप यहाँ पे दे सकते हो आप उसमें अटैच कर देना। और बाकी सेंड आपको कहाँ पे करना है तो आप देख सकते हो कंप्लीट एड्रेस आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहीं पे आपको सेंड करना है। ये आपका गुजरात का एड्रेस है और यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग की लोकेशन रहने वाली है 1 साल तक वो भी यही रहने वाली है गुजरात के अंदर। ठीक है, और अगर आप इसके आसपास रहते हो ना तो सबसे पहली प्रेफरेंस आप ही को दी जाएगी। आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर देना। हालांकि अप्लाई तो देखो कोई भी कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। यहां तक कि अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी इस मौके का फायदा उठाएं। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना। डेली आपको 2 वैकेंसी पता चलेगी।